Welcome to IIT Ganit. So today we are continuing our chapter that is polynomials. आज हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? क्या कर रहा हूं मैं? पहले तो पॉलिनोमियल को मान रहा हूं fx. इसका मतलब क्या है? fx एक पॉलिनोमियल है. वेरिएबल कौन है उसके अंदर? x वेरिएबल है. वेरिएबल कौन है उसके अंदर? x वेरिएबल है. ठीक है. अब कह रहा हूं मैं, अगर हमें एक पॉलिनोमियल की वैल्यू चाहिए x इक्वल्स टू a के ऊपर, कोई एक नंबर है a कांस्टेंट नंबर कि उसके ऊपर मेरे को अगर वैल्यू चाहिए पॉलिनोमियल की, तो हमें क्या करना होता है? जस्ट सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू a इन द गिवन पॉलिनोमियल. मतलब अगर हमें x इक्वल टू a पे वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू क्या पुट कर दो? a पुट कर दो. तो दैट इज डिनोटेड बाय, डिनोट किससे करते हैं? f ऑफ a से. मतलब आज के बाद अगर आपके सामने लिखा हुआ है f ऑफ 2, इसका मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ fx, व्हाट इट मीन्स? वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल्स टू 2. क्लियर है? जैसे आपसे मेरे को कह दे, क्वेश्चन पूछता है आपसे, फाइंड वैल्यू ऑफ fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x एट x इक्वल टू 2. तो क्या करना है आपको? इस fx की वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू 2 पे. तो क्या करोगे? fx की वैल्यू तो क्या है अपनी? एक्स स्क्वायर प्लस 2x, x इक्वल टू 2 पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 2 इन fx. तो क्या बन जाएगा? f ऑफ 2 बन जाएगा, क्योंकि x की जगह क्या पुट कर दिया? 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, 4 प्लस 4 दैट इज 8. दिस इज आवर आंसर. ओके, तो ऐसे क्या करते हैं? फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. एक एग्जांपल और ले लेते हैं. मान लो कोई आपसे कह देता, एक पॉलिनोमियल है qx, x प्लस 3, कह रहा वैल्यू बताओ qx की एट x इक्वल्स टू -2 पे. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बता देते हैं. क्या करेंगे? जहां जहां पे x है वहां पे क्या पुट कर दोगे? -2. तो क्या बन जाएगा? q ऑफ -2 इक्वल्स टू -2 प्लस 3. 3 माइनस 2 कितना होता है? 1 होता है. सो दिस इज अवर आंसर. दिस इज हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, दैट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. अब देखो, जितने मैंने पॉलिनोमियल लिखे हैं, ये कहीं ना कहीं तो जीरो होंगे. मतलब जो मेरा fx है, किसी ना किसी वैल्यू x पे क्या जीरो का वैल्यू देगा? कभी ना कभी तो देगा. जैसे ये था x प्लस 3, अगर मैं इसके अंदर x की वैल्यू -3 पुट कर दूं, अगर आप इसके अंदर x की वैल्यू -3 पुट करोगे तो -3 प्लस 3 कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा. ऐसे ही अगर आप इसके अंदर x की वैल्यू को 0 पुट कर दो तो क्या ये 0? ये भी 0. तो क्या बन गया? fx 0 बन गया. मतलब वैल्यूज ऑफ x वेयर fx इक्वल टू 0. वैसे भी समझ यार, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? वो x की वैल्यूज जहां पे मेरा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है? 0 हो जाता है. पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, वो क्या होता है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. ओके, फाइंड कैसे करते हैं? हाउ टू फाइंड? सिंपली इक्वेट our polynomial to 0. बस जैसे पुट करोगे इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. फाइंड वैल्यूज ऑफ x. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई आपसे कह दे फाइंड 0 ऑफ px इक्वल्स टू x प्लस 3. तो क्या करना है आपको? 0 निकालनी है. तो px को किसकी इक्वेट कर दिया? 0 के. x प्लस 3 है px की वैल्यू पुट कर दी x प्लस 3 इक्वल टू 0. जब ये प्लस 3 उधर जाएगा तो क्या ले लेगा? ये -3. तो x इक्वल्स टू -3 क्या है? x इक्वल टू -3 इज रूट ऑफ p ऑफ x. क्लियर है? सो दिस इज हाउ टू फाइंड द जीरोस और रूट्स. क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेरीफाई करो कि ये रूट है या नहीं है. तो ठीक है, वेरीफाई कैसे करेंगे?
हमें पता लग गया कि जीरो क्या होती है। जीरो वो होती है जहाँ पे एफ एक्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, वो जीरोज होती है या फिर वो रूट्स होते हैं। तो क्वेश्चन जैसे कह रहा है आपको, कह रहा है वेरीफाई दैट x equal to 0 and x equal to -2 are roots of fx that is equals to x square plus 2x। तो क्या करोगे, ठीक है, हमें वेरीफाई करना है अब, मतलब हमें करके दिखाना है उसको कि हाँ ये दोनों इसके जीरोज हैं, रूट्स हैं, ठीक है। तो fx क्या ले लिया, x स्क्वायर प्लस 2x जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, पुट करो x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0। तो क्या 0 प्लस 0 कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब अगर ये 0 आ गया, देयर फोर x इक्वल टू 0 इज रूट ऑफ एफ एक्स। क्लियर। सिमिलरली पुट करते हैं अब x इक्वल्स टू -2। f ऑफ -2 क्या बनेगा, -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 2 इंटू -2 -4 दैट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर -2 इज रूट ऑफ f ऑफ x, हेंस वेरीफाइड। यही तो वेरीफाई करना था हमें कि जो x इक्वल 0 है और x इक्वल -2 है वो क्या है, इसके रूट्स हैं, ठीक है, कर दिया। अगर रूट्स निकालने होंगे तो कैसे निकालेंगे, ऐसे इक्वल टू 0 कर देंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। जीरो प्रूव करने हैं, वेरीफाई करने हैं, तो उसको पुट करके दिखा देंगे कि वैल्यू क्या दे रहा है, fx 0 दे रहा है उस पे। अगर fx की वैल्यू निकालनी है मान लो किसी भी नंबर पे, तो वहां पे x की वैल्यू वो पुट कर देंगे, ठीक है। यहां पे कुछ नोट पॉइंट्स हैं, नोट पॉइंट्स क्या हैं वो सुनना ध्यान से। सो आई थिंक आप सबने ये नोट कर लिया होगा। चलो आप सबको ये तो पता ही है जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, क्या सबको पता है, जीरो पॉलिनोमियल लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, p ऑफ x अगर जीरो होगा, ये क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है। सारे रियल नंबर्स, मतलब एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज जीरो या फिर रूट ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल, ऐसा क्यों, देखो जीरो पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स इक्वल टू 0, मतलब यहां पे x कुछ नहीं है, x की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप साथ में x के पास 0 लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, x के पास 2 लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। इसलिए कहा था इसकी जो डिग्री है, इसकी जो डिग्री है लास्ट क्लास में बताया था नॉट डिफाइंड होती है, ध्यान दिया वो बताया था, डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। मतलब यहाँ पे x का कोई रोल ही नहीं है। इसका मतलब x की चाहे वैल्यू आप 5 पुट कर लो, चाहे वैल्यू 6 पुट कर लो, चाहे 7 कर लो, चाहे 1 लाख कर लो, चाहे 2 लाख कर लो, कुछ भी कर लो, ये तो क्या देगा, जीरो ही देगा। और जीरो की डेफिनेशन क्या थी, रूट की डेफिनेशन, कि x की वो वैल्यू जहां पे px क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। मतलब आप x की कुछ भी वैल्यू पुट कर रहे हो वो जीरो दे रहे हैं, मतलब एवरी रियल नंबर क्या है, उसका रूट है या फिर जीरो है, ठीक है। एक पॉइंट तो ये है। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये आता है, जीरो मे बी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अभी ध्यान से सुनो, इसको पढ़ के देखो एक बार क्या लिखा हुआ है, जीरो मे बी द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब ये जीरो जो है ये अलग है, ये मैथमेटिक्स वाला है, ये कौन सा है, ये इंग्लिश लैंग्वेज वाला जीरो है। इसका मतलब क्या है, अभी थोड़ी देर पहले देखा, जीरो जीरो कह दो इसको या फिर इसको रूट मान लो, क्योंकि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, रूट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जीरो जो है वो इसका जीरो हो सकता है, मे बी, ऐसा नहीं है कि जीरो ही होगा। जैसे अगर आपने देखा हो थोड़ी देर पहले, ये यहाँ पे x इक्वल टू -2 भी तो क्या इसका रूट है, x इक्वल टू -2 भी रूट है, इसलिए लिखा हुआ जीरो मे बी द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हमें लगता है कि अगर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल लिखा हुआ है तो वो जीरो ही होगा, ऐसा नहीं है, जीरो मे बी द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। लैंग्वेज में ट्रिक है, लैंग्वेज ट्रिक की है, बस वो समझना है आपको, क्लियर। तो जो नेक्स्ट बात है वो ये है,
जो नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, कौन सा? नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या फिर ऐसे कह सकते हैं नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह देते हैं, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब पहली बात तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन सा होता है? कुछ ऐसा f(x = a टाइप का, पढ़ा था हमने। नॉन जीरो मतलब a की वैल्यू जीरो नहीं होगी, a की वैल्यू जीरो नहीं होगी, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू है f(x) की, वो मान लो 2 है या 3 कुछ भी होगी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैं x की वैल्यू कुछ भी पुट करूं तो क्या f(x) की वैल्यू कभी जीरो आएगी? मैं x को कुछ भी पुट करूं तो क्या f(x) की वैल्यू कभी जीरो आएगी? कभी भी नहीं आएगी। क्यों? f(x) की वैल्यू तो क्या है? a है, और a जीरो के इक्वल नहीं है, क्योंकि क्या मान लिया हमने? नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मान लिया। ठीक है, तो इसके क्या कोई रूट होंगे? कोई रूट नहीं होगा। क्यों? कोई वैल्यू पुट कर लो x की, जीरो देगा ही नहीं कभी। इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे? इट हैज नो रियल रूट। क्या? इट हैज नो रियल रूट। इसको ध्यान से देख लो, इसमें कुछ डाउट है तो ध्यान से देखो इसको। क्लियर है? कोई रूट कह दो या जीरो भी कह सकते हो, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। जीरो और रूट्स जो हैं एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। नाउ यू कैन कंप्लीट योर एक्सरसाइज 2.2 इजीली। ओके, ध्यान से पढ़ लो। क्लियर है? यहाँ पे एक कंसेप्ट और है, सीखने का है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। जो इसकी ग्राफिकल मीनिंग है, जो इनका ग्राफिकल मीनिंग है वो क्या है। ठीक है, टिल देन कंप्लीट योर एक्सरसाइज नंबर 2.2। थैंक यू।